प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 के 5 प्रश्न करने को दिए थे और कुछ प्रश्न मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाए थे प्रश्नावली 7.1 के। और आज हम प्रश्न नंबर 6 से आगे प्रश्नावली 7.1 को करेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, देखिए ब्लैक बोर्ड में। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य जो 2 लड़के थे, अभिमन्यु और विवेक, वो अपना खाना लाना भूल जाते हैं। अब जो आर्या है, जिसने 2 सैंडविच लाए हैं, वो अपने दोनों सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर खाने को मिले। अब आपने इसमें ज्ञात करना है कि जो आर्या है, वो अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। और आपको ज्ञात करना है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। ये बच्चों प्रश्न है। मैं प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 3 दोस्त हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। ये तीनों एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। जो आर्या है, वो 2 सैंडविच लाता है, एक जैम वाला है और एक सब्जी वाला है। और जो 2 अन्य दोस्त अभिमन्यु और विवेक है, वो अपना खाना लाना भूल जाते हैं। अब जो आर्या ने 2 सैंडविच लाए हैं, एक जैम वाला एक सब्जी वाला, तो आर्या तैयार हो जाता है कि हम बांटकर सभी बराबर बराबर बांटकर इन सैंडविच को खाएंगे। तो आपको ज्ञात करना था कि जो आर्या है, वो अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले, और दूसरा कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। देखिए बच्चों, आर्या प्रत्येक सैंडविच सब्जी वाला और जैम वाला, तो उसको क्या करना है, प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटना है, जिससे क्या होगा कि प्रत्येक सैंडविच का बराबर भाग प्रत्येक को मिलेगा। नंबर 2, प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। एक सैंडविच को 3 भागों में बांटा जा रहा है, इसका मतलब प्रत्येक दोस्त को एक सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। तो बच्चों, ए का उत्तर आप लिखेंगे कि जो आर्या है, वो प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा। और बच्चों, बी का उत्तर लिखेंगे प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा। सातवां प्रश्न है, कंचन ड्रेसों को रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। तो बच्चों, आपने भिन्न ज्ञात करना है कि कंचन ने कुल ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें हम लिखेंगे कुल ड्रेसें। कुल ड्रेसें कितनी थी, 30। और जितनी ड्रेस रंगनी थी, कितनी ड्रेस रंगनी थी, 30 ड्रेस रंगनी थी उसे, तो कुल ड्रेस 30 हो गई। जितनी ड्रेस रंगी गई, जितनी ड्रेस रंगी गई, कितनी ड्रेसें रंगी गई बच्चों, 20 ड्रेसें रंगी गई। ड्रेसों का जितना भाग रंगा गया, बच्चों कितना भाग रंगा गया,
वो आपने भिन्न के रूप में लिखना है। तो जितनी ड्रेसें रंगी गई 20 बटे कुल ड्रेस, तो ये बनेगा बच्चों 20 बटे 30। बच्चों इसको काट लेंगे 0 से 0, तो ये बना 2 बटे 3। तो इस प्रकार कंचन द्वारा ड्रेसों का 2 बटा 3 भाग रंगा गया। आप लिखेंगे कंचन द्वारा ड्रेसों का कितना भाग, 2 बटे 3 भाग रंगा गया। प्रश्न नंबर 8 है 2 से 12 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो बच्चों आपको क्या करना है, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो उनको गिनना है वो कितनी है। फिर उसके बाद आपने 2 से 12 तक जो अभाज्य संख्याएं, बच्चों अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल अपने से भाग होती है और 1 से भाग होती है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से वो भाग नहीं होती। जैसे 3 है, 3 या तो 3 से भाग होता है या 1 से भाग होता है। 5 या तो 5 से भाग होता है या 1 से भाग होता है। तो इस तरह की संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो 2 से 12 तक अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी भिन्न है, किसकी, जो 2 से 12 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों 2 से 12 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये है 2 से 12 तक अभाज्य संख्या। और कुल कितनी है, अगर इनको हम काउंट करेंगे तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनकी संख्या क्या है, 11। अब 2 से 12 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से भाग नहीं होती है, केवल 1 से भाग होती है और अपने से भाग होती है, तो वो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कुल 11 है, अभाज्य संख्याएं 5 हैं। तो बच्चों आपको अब जो भिन्न चाहिए वो हम ज्ञात करेंगे अभी, अभिष्ट भिन्न। तो बच्चों अभिष्ट भिन्न क्या होगी, 5 बटे 11, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कितनी थी, 5 थी और कुल संख्याएं कितनी हैं, 11 है। तो अभिष्ट भिन्न क्या हुई, 5 बटे 11। 9वां प्रश्न है 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 8वें की तरह ही है। जैसे आपने प्रश्न नंबर 8 में 2 से 12 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी थी और प्राकृतिक संख्याएं लिखनी थी, तो और फिर लिखना था कि जो अभाज्य संख्या है वो प्राकृतिक संख्या की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं हैं वो आप 102 से 113 तक लिखेंगे। पहले आप 102 से 113 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको गिनेंगे कि वो संख्या में कितनी है। उसके बाद 102 से 113 तक की अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको भी गिनेंगे उनकी संख्या कितनी है, और बाद में आप भिन्न लिख लेंगे। कुल अभाज्य संख्याएं बटे कुल प्राकृतिक संख्याएं, जैसा हमने प्रश्न नंबर 8 में किया था। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 9 को स्वयं पूरा करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 10वां है, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। आपके पास कुछ वृत्त यहाँ पर दिए हैं। देखिए कुल वृत्त है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल 8 वृत्त आपके पास दिए हैं और आपको ये बताया गया है कि आपने बताना है कि इन वृत्तों की
कौन सी भिन्नों में x है। तो कौन सी भिन्नों में x है, इसका मतलब ये हुआ हमने ये देखना है कि कुल वृत्तों में से कितने वृत्तों के अंदर x है, और फिर उसके लिए आपने भिन्न लिखनी है। जैसे आप छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपने उन वृत्तों के लिए भिन्न लिखनी है जिन वृत्तों में x है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल वृत्त अभी अभी हमने गिने थे, कुल वृत्त है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिन वृत्तों में x है उनकी संख्या है 1 2 3 4। तो बच्चों जो भिन्न है वो क्या बनेगी, फिर भिन्न बनेगी x वाले वृत्त बटे कुल वृत्त। x वाले वृत्त कितने थे 4 और कुल वृत्त कितने हैं 8। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 10 में भिन्न को लिखेंगे। 11वां प्रश्न है, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, तब से वह सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। बच्चों इस प्रश्न में बताया गया है कि जो खरीदी गई सीडी है वो कुल सीडी की कौन सी भिन्न है। तो आपको ज्ञात करना है पहले खरीदी गई सीडी कितनी है, फिर आपको ज्ञात करना है कुल सीडी कितनी है, उसके बाद आप भिन्न को लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न में देखिए बताया है जो खरीदी गई सीडी है वो 3 है। खरीदी गई सीडी कितनी है 3, और कुल सीडी मतलब खरीदी गई सीडी और उपहार में प्राप्त सीडी का योग। तो कितनी बनेगी 3 सीडी जमा 5 सीडी बराबर है 8 सीडी। उसके बाद आपने भिन्न बनाना है 3 सीडी का 8 सीडी से भिन्न बनना है। कैसे बनेगा देखिए, इस तरह से हल करेंगे इसको। तो बच्चों हम पहले कुल सीडी लिखेंगे। कुल सीडी में 3 सीडी खरीदी गई थी और 5 सीडी उपहार में प्राप्त हुई थी, तो कुल सीडी हुई 3 जमा 5 8 सीडी। अब जो खरीदी गई सीडी थी, कितनी सीडी खरीदी थी, वो सीडी थी 3। अब जो भिन्न बनना है, भिन्न कौन सी ज्ञात करनी है आपने, खरीदी गई सीडी की संख्या का कुल सीडी की संख्या से। खरीदी गई सीडी 3 है, कुल सीडी 8 है। तो बच्चों भिन्न क्या बनी, भिन्न बनी 3/8। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 11 के लिए भिन्न बनाएंगे। प्यारे बच्चों आज हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के सभी प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और अब आपने अपनी फेयर कॉपी में इन सभी प्रश्नों को करना है और उसका फोटो लेकर जो आपका गणित का व्हाट्सएप ग्रुप है मैथ 6 विद YPS, उसमें आपने भेज देना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।